क्या आप भी कंफ्यूज है कि किसको प्रेफर करें, डीयू या बीएचयू को? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं रेनी आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम कंपेयर करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू को। दोनों ही टॉप यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं एंड अमंग सीयूईटी एस्पिरेंट्स दोनों की ही बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वी हैव कवर्ड कंप्लीट डिटेल्स और आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप कौन सा प्रेफर करें, डीयू या बीएचयू। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आप डीयू प्रेफर करेंगे या बीएचयू। सबसे पहले हम देखेंगे इनके आउटलाइन डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले लोकेशन बीएचयू की पड़ती है वाराणसी विच इज इन उत्तर प्रदेश, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो स्प्रेड अक्रॉस दिल्ली है, पूरी दिल्ली में फैला हुआ है। देन बीएचयू की जो एनआरएफ रैंकिंग है वो है 6, जबकि डीयू की एनआरएफ रैंकिंग है 13। सो वी कैन क्लियरली सी हियर कि जो एनआरएफ रैंकिंग है वो बीएचयू की बेटर है इन कंपैरिजन टू डीयू। सेकेंड थर्ड डिफरेंस ये है कि क्राउड जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ क्राउड है हमारा बीएचयू का, वो नेबरिंग स्टेट्स का है, दैट इज यूपी एंड बिहार, जबकि डीयू में काफ़ी डाइवर्सिफाइड क्राउड है। यू कैन सी पीपल एवरीवेयर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया में आप इवन एनआरआई भी आप देख सकते हैं डीयू में। देन बीएचयू आपको प्रोवाइड करता है 5000 to 6000 सीट्स। देन डीयू में हमारा प्रोवाइड करता है 65,000 to 75,000। तो देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स, जो स्टूडेंट इनटेक है वो डीयू का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बीएचयू। फिर अगर हम इसके लिंग्विस्टिक डिफरेंस की बात करें, जो लिंग्विस्टिक डिफरेंस है बिटवीन बीएचयू एंड डीयू वो ये है कि जो डीयू है यहाँ पे इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, जबकि बीएचयू में वी कैन सी पीपल स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेजेस। तो जनरली जो अगर इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मिलेगा, बट बीएचयू में आपको रीजनल लैंग्वेजेस वाले जो क्राउड है वो ज़्यादा मिलेंगे। देन वी विल सी द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो बीएचयू में आपके 2 कैंपसेस है, जबकि डीयू में वी हैव 3 कैंपस। तो बीएचयू में आपके 2 कैंपस कौन कौन से हैं? एक है मेन कैंपस और एक है हमारा साउथ कैंपस। डीयू में हमारे 3 कैंपसेस ये हैं। ये जो कैंपसेस है ये इस तरीके से डिवाइड करे गए हैं कि ये दिल्ली के कौन से पोर्शन में पढ़ते हैं। दिल्ली के नॉर्थ पोर्शन में पढ़ते हैं, साउथ पोर्शन में पढ़ते हैं, या फिर वेस्ट या ईस्ट पोर्शन में पढ़ते हैं। सो नॉर्थ कैंपस जो है वो हमारा नॉर्थ साइड पड़ता है, जो हमारा साउथ कैंपस है वो दिल्ली के साउथ दिल्ली साइड पड़ता है। देन वी हैव ऑफ कैंपस जो कि स्कैटर्ड है ऑल ओवर दिल्ली। जो हमारा बीएचयू है इसका एरिया 4000 एकर्स है। यू कैन सी कि कितना बड़ा एरिया में, कितने ह्यूज एरिया में बीएचयू को बिल्ड किया गया है। इसीलिए इट इज ऑल्सो द एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल कैंपस। तो बीएचयू जो है वो 4000 एकर्स में है एंड इसको एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल कैंपस भी कहा जाता है। देन इसमें 60+ हॉस्टल्स है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है बीएचयू के अंडर रहते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड 60+ हॉस्टल्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे हमारे पूरी दिल्ली में फैला हुआ है, तब भी इसका जो एरिया है वो सिर्फ 69 एकर्स है। सो यू कैन सी द एरिया डिफरेंस कि बीएचयू का एरिया इन कंपैरिजन टू डीयू कितना ज़्यादा है, दैट इज़ 4000 एकर्स। हॉस्टल की बात करें तो डीयू में सिर्फ 20+ हॉस्टल्स है। तो बीएचयू के ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको हॉस्टल्स में मिलेंगे, बट डीयू के ज़्यादातर स्टूडेंट्स वी कैन फाइंड इन पीजी और फ्लैट्स। तो पीजी और फ्लैट्स में ही आपको डीयू का ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्राउड, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलेंगे, बिकॉज डीयू में ऐसे बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जो बीएचयू का हॉस्टल फीस है वो भी काफ़ी कम रहता है, दैट इज़ 3K पर ईयर जो है इसका हॉस्टल फीस रहती है। फूड इसमें इंक्लूडेड नहीं है, फूड का अराउंड 3500 लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम अमाउंट में आपका जो है पूरा डन हो जाता है। बट डीयू इन दिस
फीचर थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बिकॉज यहाँ पे हॉस्टल्स भी 80K पर ईयर लेते हैं, एंड अगर आप पीजी या फ्लैट्स में भी रहते हैं तो 8K आपका पर मंथ कहीं नहीं जा रहा। सो एक्सपेंसेस की बात करें, मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो BHU जो है आपका ज़्यादा फीसेबल है इन कंपैरिजन टू DU। अब देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं DU के अंदर एंड BHU के अंदर। तो BHU के अंदर आपका एक तो हो गया मेन कैंपस, एक हो गया राजीव गांधी साउथ कैंपस विच इज़ ऑल्सो नोन एज RGSC। फिर उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज, BHU के साथ कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, दैट इज आर्य महिला PG कॉलेज, DAV डिग्री कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन एंड महिला महाविद्यालय। तो BHU जो है उसमें कोएड, अगर हम कोएड कॉलेजेस की बात करें तो कोएड कॉलेजेस है मेन कैंपस, RGSC और DAV डिग्री कॉलेज। तो ये तीन आपके कोएड है। अदर देन दिस ऑल आर वुमेन्स कॉलेज, बाकी सारे जो आपके वुमेन कॉलेज में आते हैं। DU की बात करें तो DU में 65+ कॉलेजेस है। तो आप देख सकते हैं कि जो सीट्स है वो BHU की मिनिमम है इन कंपैरिजन टू DU। यहाँ पे कॉलेजेस का नंबर भी DU का ज़्यादा है। तो वी कैन सी कि जब आपका एडमिशन है वो DU में होने के ज़्यादा चांसेस है इन कंपैरिजन टू BHU। बट अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो ज़्यादा फेसिबल जो है वो हमारा BHU है। तो DU जो है उसमें 65 कॉलेजेस है टोटल, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस को मिला के। DU के कुछ नामी कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं, जो बच्चों का जनरली ड्रीम कॉलेज होता है, वो है हमारे सेंट स्टीफेंस कॉलेज, देन मिरांडा हाउस कॉलेज जो कि एक ओनली वुमेंस कॉलेज है, देन वी हैव LSR, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ओनली वुमेंस कॉलेज, देन वी हैव किरोरीमल कॉलेज एंड वी हैव रामजस कॉलेज, देन वी हैव मोर कॉलेजेस, वेंकटेश्वर, ARSD। तो ये सारे जो है, ये सारे कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरीवेयर इंडिया जो है एम करते हैं, वो सारे DU के अंदर आते हैं। देन सो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर CUET? अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूनिमॉन्ग CUET को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट और बहुत सारे फीचर्स है। इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर CUET एग्जाम्स। देन विल सी कि UG कोर्सेज BHU और DU में कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। तो BHU में UG लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है 35 to 40 कोर्सेज। तो 35 to 40 कोर्सेज है, वेर एज DU में आपके 75+ कोर्सेज है। तो कोर्सेज की वेराइटी की बात करें तो कोर्सेज की वेराइटी में भी DU हैज़ लार्जर नंबर, ठीक है। तो DU में आपको 75+ कोर्सेज मिल जाएंगे और BHU में आपको 35 to 40, ऑलमोस्ट डबल है DU में जो कोर्सेज की वेराइटी है। देन आप अगर किस स्ट्रीम से है, आप कौन से कॉलेज को प्रेफर करेंगे वो देखेंगे हम। अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से है और एम कर रहे हैं ऑनर्स इन हिंदी या संस्कृत, तो आपको श्योरली जाना चाहिए BHU में, बिकॉज हिंदी और संस्कृत डिपार्टमेंट BHU का काफ़ी एक्सीलेंट है। बात करें अगर हम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स की, तो DU का जो डिपार्टमेंट है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का वो A क्लास है। तो इफ़ यू आर एमिंग फॉर BA ऑनर्स इन हिंदी और संस्कृत, यू शुड श्योरली गो फॉर BHU। एंड अगर आप एम कर रहे हैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के लिए, देन यू शुड श्योरली गो फॉर DU। कॉमर्स कोर्स की बात करें तो BHU इन कंपैरिजन टू DU गुड है, मीन्स उतना अच्छा नहीं है जितना DU है, बट DU कॉमर्स के मामले में बेस्ट यूनिवर्सिटी में मानी जाती है, क्योंकि DU में हमारा SRCC श्री राम कॉलेज जो है वो आता है, जो कि काफ़ी अच्छा कॉमर्स का जो है कॉलेज माना जाता है। और यहाँ पे जो है 35+ LPA भी गया है बच्चों का, जो हमारा पैकेज है। सो इफ़ यू आर एमिंग फॉर कॉमर्स कोर्सेज, BCom प्रोग्राम या BCom ऑनर्स के लिए आप लोग एम कर रहे हैं, तो श्योरली गो फॉर DU। देन साइंस की बात करें तो साइंस के मामले में BHU हैज़ द बेस्ट कोर्सेज। तो अगर साइंस स्ट्रीम को आप एम कर रहे हैं, साइंस कोर्सेज को आप एम कर रहे हैं, तो श्योरली गो फॉर BHU, क्योंकि जो हमारा BHU है वो साइंस कोर्सेज के लिए काफ़ी
फेमस है और काफ़ी बेटर है इन कंपैरिजन टू डी यू का जो साइंस कोर्सेज है वो गुड है। इफ़ यू गेट एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस तो ठीक है, बट BHU में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है इन साइंस कोर्सेज तो वो बेस्ट रहेगा। तो अगर आप इंग्लिश, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स परस्यू करना चाहते हैं तो गो फॉर DU। अगर आप हिंदी, संस्कृत और फिलॉसफी, ज्योग्राफी और साइंस को एम करना चाहते हैं तो श्योरली गो फॉर BHU। तो DU के टॉप कोर्सेज में आते हैं हमारे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। बात करें BHU के टॉप कोर्सेज की तो वो है हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी, ज्योग्राफी एंड साइंस। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी BHU बहुत बेहतर है, बिकॉज जो रिसर्च है वो BHU की टॉप क्लास मानी जाती है। देन वी विल सी द रेंज ऑफ फीस। तो रेंज ऑफ फीस में तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। BHU में जो है 3 to 4,000 है, बस 3 to 4,000 आपका पर ईयर का रहेगा, एक्सक्लूडिंग मेडिकल, क्योंकि BHU के अंडर IIT और जो है टॉप MBA कॉलेजेस भी आते हैं, उनको एक्सक्लूड करके अगर हम सिर्फ UG कोर्सेज जो हमारे जनरल कोर्सेज हैं उनकी बात करें तो वो है 3 to 4,000। तो आपका 3 to 4,000 में कंप्लीट ईयर का फीस हो जाएगा। देन DU की बात करें तो DU में ह्यूमैनिटीज़ का रहता है 10 to 12,000, कॉमर्स का रहता है 11 to 13 एंड साइंस का रहता है 15 to 17। इसमें लेकिन हमने कंप्यूटर साइंस वाले कोर्सेज नहीं किए। अगर हम DU के कंप्यूटर साइंसेस कोर्सेज की बात करें तो वो 30 के भी जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ फीस, अगर हम रेंज ऑफ फीस की बात करें तो BHU का जो रेंज ऑफ फीस है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू DU के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो पीपल हु आर फाइनेंशियली वीक या फाइनेंशियल इश्यूज है जिनको, दे कैन श्योरली एम फॉर BHU बिकॉज इट इज़ फियर्सिबल फॉर यू। देन वी हैव प्लेसमेंट। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो BHU का जो एवरेज पैकेज जाता है वो 8 to 9 लाख पर एनम जाता है, और DU का एवरेज पैकेज जो जाता है वो है 12 to 14 लाख पर एनम। सो वी कैन क्लियरली सी कि जो हमारा एवरेज पैकेज है वो DU का बेटर है, क्योंकि DU में हमारे ऐसे कॉलेजेस आते हैं, SRCC, सेंट स्टीफेंस, ऐसे कॉलेजेस आते हैं जिनका पैकेज काफ़ी हाई रहता है। देन BHU के टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो दे आर विप्रो एंड IBM। DU के टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो वी हैव Amazon एंड इंडिगो। ये सारी ही लीडिंग कंपनीज है, तो प्लेसमेंट के मामले में यू कैन चेक। सो हेयर कम्स टू एन एंड। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो कि कौन सा प्रेफर करना है, DU या BHU, क्योंकि दोनों ही टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। सो लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कंपैरिजन चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।